सबसे पहले शंभुनाथ दादा, मुनीश्वर दादा और शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में कोटिश वंदन। नागपुर में विराजित समस्त गुरु भगवंतों के चरणों में कोटिश वंदन। और यहाँ विराजित सब भावयुक्त आत्माओं को कोटिश वंदन प्रणाम। अभी तक के कल्याण मित्र फाउंडेशन ने इन 3.5 वर्षों में 78 आयोजन किए हैं। अभी आपने एक ब्रीफ स्टोरी देखी, इसके बाद में और आगे बढ़ते हुए हमारे को राजू काका मेहता की तरफ से एक सहयोग मिला और हम एक कदम और आगे बढ़े और कैंसर से पीड़ित ऐसे पेशेंट जिनके पास में फंड नहीं है, उनके ऑपरेशन की राशि भी प्रदान की जा रही है। लगभग 8 कैंसर के पेशेंटों का ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मैं राजू काका का इसके लिए अभिनंदन करता हूँ। इन कड़ियों में धीरे धीरे कुछ चीज़ें और जुड़ते जा रही है। अभी मेडिकल कॉलेज में और राष्ट्र संत तुकडोजी कैंसर हॉस्पिटल में अनेक ऐसे पेशेंट हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है और उनके आपको ये सुन के आश्चर्य होगा कि उनके अंतिम संस्कार के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है। आज की ही घटना बताऊं मैं, मुझे आज ही तुकडोजी कैंसर हॉस्पिटल से कल रात में पता चला कि एक 18 साल की लड़की जो कैंसर से पवनी उमरेड़ के पास के रहने वाली है, उसका देहांत हो गया। उसके माता पिता के पास उसके दाह संस्कार के लिए भी पैसे नहीं हैं और कल्याण मित्र को आज तक के 9 अंतिम संस्कार का लाभ मिला है। हम इन सब की सेवा कर सके, प्रभु से यही प्रार्थना है। इन सब कार्यों में आगे बढ़ते हुए अभी एक योजना डम एंड डेफ यानी गूंगे बहरे ऐसे 45 विद्यार्थियों की एक शाला है गायत्री मंदिर नंदनवन के पीछे, जिसमें आगामी 1 तारीख से कल्याण मित्र की तरफ से वर्ष भर एक टाइम का भोजन प्रारंभ करने हम जा रहे हैं। आप सबके आशीर्वाद की हमारे को अपेक्षा है। इन डम और डेफ बच्चों के पास में जब मैं गया, अब हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि दुख किसे कहते हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को कोई दुख है ही नहीं। हमारी शिकायतें ना बेमानी हैं। जब हम उन लोगों को देखते हैं और उनका दुख देखते हैं, तब हमको समझ में आता है कि ईश्वर ने, दादा ने हमारे को कितना दिया है। वो 45 बच्चे ऐसे हैं कि डम डेफ होने के कारण मानसिक रूप से भी विकलांग होते जा रहे हैं। उनके बैग की चेकिंग मैंने की तो उनमें से 12 बच्चों के बैग में तम्बाकू मिला। जब पूछा गया कि ये तम्बाकू क्यों रखा है तो पता चला कि उनके माता पिता ने वो तम्बाकू उनको दिया है ताकि उनको भूख न लगे। ये परिस्थिति है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे कमा नहीं सकते और कोई काम नहीं कर सकते, इसलिए उनके माता पिता उनको तम्बाकू खिला के उनकी भूख मारते हैं। आगामी 1 तारीख से हम उन सभी बच्चों के लिए पूरे वर्ष भर भोजन का आयोजन एक टाइम का करने जा रहे हैं।